हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छी तरह से चल रही होगी। तो हमें कई सारे यहाँ पर कमेंट देखने को मिले कि सर हिंदी टाइपिंग जो होती है कृतिदेव फॉन्ट पर, वो फॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करें और हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं। तो हालांकि इस पर हमने वीडियो अपनी ADCA की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर हमने बता रखा है, लेकिन डाउनलोड वगैरह कैसे करना है ये आज हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो आज हम इस वीडियो में एक बार फिर से कृतिदेव जो कि हिंदी फॉन्ट होता है उसे इंटरनेट से डाउनलोड करना, कंप्यूटर में इंस्टॉल करना और साथ ही साथ हम ये भी देख लेंगे कि हिंदी टाइपिंग जो है वो किस तरीके से की जाएगी, आपको फिंगर कैसे सेट करनी है। तो ये सारी चीजें हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड आज हम इस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कृतिदेव हिंदी फॉन्ट डाउनलोड कहाँ से करना है, ठीक है। तो वैसे तो आप बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है जो कि हमारी ही है, इसी यूट्यूब चैनल की, upcissyoutube.com, ठीक है। upcissyoutube.com इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में डायरेक्टली सर्च करेंगे UPCISS, तब भी यहाँ पर UPCISS सर्च करने पर आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, upcissyoutube.com। इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें आपको चले जाना है यूट्यूब वाले मेन्यू में, ठीक है। यहाँ पर यूट्यूब में चले जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कृतिदेव हिंदी फॉन्ट का जो जिप फाइल है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। सिंपली सिंगल क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। साइज काफ़ी कम है, 1.26 MB का है ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड हो चुकी है। तो ये हमारे डाउनलोड फोल्डर में है। तो डाउनलोड हमने कर लिया। अब इसे हम इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर में। आपका चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, 11 हो, 8 हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप कृतिदेव हिंदी फॉन्ट में टाइपिंग करना चाहते हैं तो जैसे हमने बताया इस तरीके से डाउनलोड करना है। और फिर उसके बाद इस जिप फाइल को सबसे पहले तो आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब ये जो जिप फाइल है, ठीक है, इसके लिए एक जिप सॉफ्टवेयर की भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसे आप डाउनलोड कर लें, नेट से आपको मिल जाएगा या फिर आपके कंप्यूटर में पड़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर। और यहाँ पर जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड में आपको डाल देना है UPCISS, ठीक है, UPCISS ध्यान रखना है। पासवर्ड क्या है? UPCISS, क्लियर है। यहाँ पर ओके करेंगे तो ये आपकी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये हिंदी फॉन्ट ये फोल्डर मिलेगा जिसमें कई सारे हिंदी फॉन्ट के जो वर्जन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग। जैसे कृतिदेव 10 हो गया, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 16 है, ठीक है। तो अब ये होते क्या हैं इसके बारे में अभी हम जस्ट देख लेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग स्टाइल्स होती हैं, बाकी ये फॉन्ट हिंदी के ही हैं सारे, बस इसमें क्या है जो स्टाइल है इसकी वो डिफरेंट है और टाइपिंग करने का तरीका सभी का एक ही है। बात समझ में आ गई। तो ये हमने फोल्डर एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब सिंपली क्या करना है, ये हमें फॉन्ट इंस्टॉल करने हैं। तो देखिए अगर हमें एक या दो फॉन्ट इंस्टॉल करने हैं तो उसका एक सिंपल सा तरीका होता है। आप उस फॉन्ट को ओपन कीजिए, यहाँ पर आपको इंस्टॉल बटन मिल जाता है। सिंपली आप इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 40 के आसपास फॉन्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो एक एक करेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसका शॉर्टकट होता है कि आप सीधे कंप्यूटर में प्रेस कीजिए विंडोज के साथ में R बटन, ठीक है, यानी कि रन ओपन कीजिए। रन में यहाँ पर आपको टाइप करना है फॉन्ट्स, ठीक है, FONTS, ध्यान रखना, फॉन्ट नहीं फॉन्ट्स, यहाँ पर S आपको लगा लेना है, फॉन्ट्स, और ओके करेंगे तो यहाँ पर ये जितने भी आपके कंप्यूटर में फॉन्ट्स बड़े होंगे वो यहाँ पर दिखाएंगे। और इसके साथ में आप जो भी अलग से और एक्स्ट्रा फॉन्ट डालना चाहते हैं उन्हें आपको सिंपली कुछ नहीं करना, कंट्रोल A से यहाँ पर हमें सारे डालने हैं। तो कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल कर लिया और यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कोई भी फॉन्ट हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, इसी तरीके से डाला जाता है। पहले तो आप उसे डाउनलोड करें, फिर उसको सिंपली कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना है, जो हमने फॉन्ट्स ओपन किया था रन में जाके, यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर देंगे, आपके फॉन्ट जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। हमारे में पहले से पड़े तो यहाँ पर हम पेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे में पहले से पड़े हैं। जब आप एक बार इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं तो किसी भी सॉफ्टवेयर पर, चाहे नोटपैड हो, वर्डपैड हो, MS वर्ड हो, कोई भी सॉफ्टवेयर जिस पर आप टाइपिंग करते हैं इंग्लिश की, वहीं पर आप हिंदी की भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वर्डपैड ओपन किया तो वर्डपैड में यहाँ पर भी नॉर्मली इंग्लिश में टाइप हो रहा है। अगर आपको हिंदी सेट करनी तो सिंपली यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर आपको हिंदी फॉन्ट मिल जाएगा। उसके लिए आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बटन प्रेस करनी है K और यहाँ पर R, ठीक है। तो KRU और यहाँ पर KRU आप टाइप करेंगे तो कृतिदेव से रिलेटेड जो भी फॉन्ट होंगे यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे कृतिदेव 10 है और नीचे यहाँ पर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए कृतिदेव 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 13। अब यहाँ पर कृतिदेव की जगह पर यहाँ पर ज्ञा ता ना जा इस टाइप से कुछ लिखा है। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका कृतिदेव होता है तो जिससे जो लेटर बनता है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अभी आप समझ जाएंगे, बस आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि ये आपके जो हैं ये हिंदी फॉन्ट हैं। जैसे यहाँ पर हमने सेट कर लिया कृतिदेव 16, यहाँ पर आप देखिए क्या सेट कर लिया, कृतिदेव 16। तो यहाँ पर आप देखिए हिंदी में टाइप हो रहा है। अब इसका थोड़ा फॉन्ट साइज हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे।
तो ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लिया। तो यहाँ पर अब जैसे ये हमने कुछ भी ऐसे रैंडम टाइप कर दिया है, यहाँ पर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो वापस से फिर से जाके यहाँ पर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट है, जैसे हमने 41 ले लिया तो ये देखिए इसकी जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो गई। अब यहाँ पर हमें टाइप कैसे करना है, जैसे मोहन लिखना है, सुरेश लिखना है, तो कैसे पता है? इंग्लिश में तो लिखा होता है कि ASDF या जो भी है वो ABCD लिखी है, हिंदी में कैसे? तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक मैप बना दिया है। मैप भी आपको जो है UPCSS youtube.com इसी वेबसाइट पर मिलेगा। इसमें आपको चले जाना है नोट्स में, यूट्यूब में जाके आपको फॉन्ट मिलेंगे, नोट्स में यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। नोट्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लास्ट में चले जाएंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृतिदेव हिंदी टाइपिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप इसे सिंपली डाउनलोड कर लें, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया, सिंपल सा, इसका भी साइज बहुत कम है। तो ये डाउनलोड हो गई PDF, इसे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसमें हमने हर एक चीज़ बता रखी है कि किस लेटर से क्या बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देखिए ये आपके जो कीबोर्ड में इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं QWERT, और यहाँ पर नीचे बताया गया है कि जब आप एक बार हिंदी फॉन्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, ठीक है, तो यहाँ पर इससे आप देख करके टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे आपको माँ लिखना है तो माँ के लिए क्या प्रेस करना है? E बटन। माँ के लिए क्या प्रेस करना है? E बटन। और अगर ता लिखना है तो R, जा लिखना है तो T, और यहाँ पर आपको ला लिखना है तो Y। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है, मान लेते हैं ना लिखना है तो यहाँ पर U में है, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इसको पहले तो हम हटा देते हैं, फिर यहाँ पर हमने प्रेस किया U बटन, तो आप देखेंगे ना बन गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर पा बनाना है तो पा के लिए क्या प्रेस करना है? I, तो यहाँ पर हमने I बटन प्रेस किया तो पा बन गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप मात्राएं, हिंदी में जो भी मात्राएं हैं और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक छोटा सा नाम लिख के आपको दिखाते हैं, जैसे सुरेश लिखना है, ठीक है, या मान लेते हैं मोहन लिखना है। तो मोहन लिखने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर मोहन लिखने के लिए ई में हमारा माँ होता है, किसमें? ई में माँ होता है, माँ हो गया। और फिर यहाँ पर बड़े की मात्रा लगाने के लिए क्या होता है, देखिए बड़े की मात्रा लगाने के लिए के में यहाँ पर ये बड़े की मात्रा है। एक बार आपको सबसे पहले देखिए हिंदी टफ नहीं है, हिंदी टाइपिंग टफ नहीं है, लेकिन हाँ आपको शुरुआत में 2 से 3 दिन एक बार अच्छी तरीके से कीबोर्ड को समझना है कि कौन सी की जो है प्रेस करने से क्या बनता है और कौन सा अक्षर किससे बनेगा। 2-3 दिन बाद जब आपकी फिंगर सेट हो जाएंगी तो ये भी आपको धीरे धीरे इजी लगने लगेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पर चंद्रबिंदी हो गई, इया हो गया, या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कीबोर्ड में यहाँ पर हमें ASDF यानी कि जो हमारी अल्फ़ाबेट की होती है इसमें नहीं मिलता है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ शॉर्टकट होते हैं। अभी इसका भी हम यूज़ आपको बता देंगे कैसे करना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जैसे हमने मोहन लिखना है तो ई से माँ बन गया, और यहाँ पर के से बड़े की मात्रा लगेगी, और एस से ओ की मात्रा लगेगी, मो हो गया, ठीक है। और जी से हा बनेगा, और यू से ना बनेगा। क्लियर है। तो इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे कि देखिए अगर हम नॉर्मली क्यू बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए छोटा की मात्रा बनेगी, और अगर यहाँ पर देखिए विद शिफ्ट, अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो फा बनेगा। क्लियर है। तो इसी तरह से पूरा अगर ता चाहिए तो आर प्रेस करेंगे, और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आधा ता बनेगा। ये आप जब एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हालांकि टाइपिंग कैसे करनी है ये तो हमने अपनी ADCA की सीरीज में डिटेल में बता भी रखा है, ठीक है। ये जो ADCA की आपको सीरीज मिलेगी UPCSS कंप्यूटर वर्ड पे, तो इसमें हमने बता दिया है। डाउनलोड करना नहीं बताया था तो ये हमने आपको बता दिया यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर मोहन लिख के आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मोहन के लिए ई, और यहाँ पर के, और छोटो यहाँ पर ओ की मात्रा, और जी, और यू से एन, ठीक है, मतलब यानी कि ना। तो इस तरीके से मोहन, और यहाँ पर रोहन लिखना है तो रोहन के लिए यहाँ पर देखिए अगर आपको पता होगा तो आप स्पीड से टाइप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आपकी फिंगर सेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया होगा कि हमें कृतिदेव हिंदी फॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और फिर उस पर टाइपिंग किस तरीके से करनी है। फिर आपका वो चाहे MS वर्ड हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आपने अगर फॉन्ट इंस्टॉल कर रखे हैं तो यहाँ पर वो फॉन्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे में कई सारे हिंदी फॉन्ट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली टाइप करना है KRU टाइप करेंगे तो कृतिदेव 10 या 10 हो गया, 11 हो गया। तो ये तो हमने आपको बता ही दिया कि ये क्या होते हैं, ये कुछ नहीं है, बस ये अलग अलग उसके वर्जन या वेरिएशंस हैं, स्टाइल्स हैं, ठीक है। जैसे कृतिदेव 10 में इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अगर हम कोई और लगाते हैं कृतिदेव का ही फॉन्ट तो उसकी अलग स्टाइल होगी, बस और कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने लगा दिया 14 तो आप देखेंगे थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गई। क्लियर है। तो ये आपका MS वर्ड है, यहाँ पर हमने ये भी बता दिया। हाँ तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि शॉर्टकट की कैसे यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे अल्ट के साथ में 0161 ये प्रेस करना है तो क्या बनेगा, यहाँ पर चंद्रबिंदी, और इसी तरह से अल्ट के साथ में ये कोड प्रेस करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे बड़ा ऊ बनाना है तो अल्ट के साथ में 0197। तो चलिए यहाँ पर बड़ा ऊ बनाते हैं, चाहे वो आपका MS वर्ड हो या कुछ भी हो। जैसे यहाँ पर हमने सब डिलीट कर दिया, ठीक है, ये हमने लिख दिया का लिखा है। अब इसके बाद यहाँ पर
का के बाद हमें यहाँ पर चाहिए चंद्रबिंदी, ठीक है। तो उसके लिए अल्ट के साथ में 0197, तो इससे बड़ा ऊ बनेगा, देखिए बड़ा ऊ बन गया, अल्ट के साथ में 0197। अब इसी के ऊपर चंद्रबिंदी लगानी, मान लेते हैं ओम लिखना है तो अल्ट के साथ में 0161, ठीक है। उसका जो कोड था तो यहाँ पर आप देखेंगे ओम बन चुका है। तो ये चीज़ होती है। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे जो अक्षर होते हैं वो आधे होते हैं। आधे का मतलब जैसे जो खा है और यहाँ पर ये धा है, घा है, तो ये अक्षर जो है ये आधे हैं, पूरे आपको नहीं मिलेंगे। तो पूरे कैसे होंगे, तो देखिए सिंपली है, जो अक्षर आधे हैं उन्हें पूरा करने के लिए बड़े की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने शिफ्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क बटन प्रेस की, ठीक है, शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क यानी कि ये वाली, तो क्या बना, घा, आधा घा बना, ठीक है। तो आधा घा बना, इसे पूरा करना है तो के की यहाँ से नहीं, के से जहाँ से बड़े की मात्रा लगती है तो यहाँ से हम पूरा कर देंगे, तो ये घा हमारा पूरा हो गया। इसी तरीके से खा हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे खा आधा बनता है तो के से पूरा कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से हिंदी टाइपिंग स्टार्ट करनी है। जैसे जैसे आप करेंगे धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिंगर सेट करना तो आपको आता ही है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको शुरुआत में 4 से 5 दिन लगभग टफ लगेगा, फिर धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, upcissyoutube.com इस वेबसाइट पर यूट्यूब वाले सेक्शन में आपको हिंदी फॉन्ट मिल जाएंगे और नोट्स वाले सेक्शन में आपको ये कैरेक्टर मैप मिल जाएगा, ठीक है। तो जिसकी सहायता से आप आसानी से हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। विंडोज़ आपका कोई भी हो, 11 हो, 10 हो, 8 हो या लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक यहाँ पर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।